टाइटन, जिसे हम शनि के सबसे बड़े मून के तौर पे जानते हैं और हमारे सौरमंडल में मौजूद यही इकलौता स्पेस ऑब्जेक्ट है जिस पे धरती की तरह ही एटमॉस्फेयर की एक मोटी लेयर मौजूद है। साल 1980 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के बेहद करीब से गुजरा था और इसी दौरान इस स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न की कुछ तस्वीरें और उनके अलावा भी उसकी रिंग्स की तस्वीरें भी भेजी। और इन सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो भेजी वो थी सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन की तस्वीरें। ये सौरमंडल का इकलौता मून था जिसके पास मोटा वायुमंडल था और इस चांद ने यानी टाइटन ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर ऐसा आकर्षित किया कि वैज्ञानिक भी इसके बारे में रिसर्च करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन दोस्तों ये कोई आसान मिशन नहीं होने वाला था और इसी के कारण धरती के बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी यानी नासा, ASI यानी इटालियन स्पेस एजेंसी और ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साथ में मिलकर शनि के चांद टाइटन पे पहुंचने के मिशन को एक साथ मिलकर अंजाम देने का प्लान बनाया और ये मिशन पूरे 20 सालों तक चलना था। इस मिशन में हम इंसानों ने बहुत करीब से शनि ग्रह को देखा और इस मिशन की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि हम हमारे अपने चांद को छोड़ किसी दूसरे प्लेनेट के चांद पर लैंड होने वाले थे। एक ऐसा मून जिसके अंदर की दुनिया कैसी थी ये कोई नहीं जानता था, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता था। घने बादलों से ढका ये चांद हमारे लिए क्या क्या रहस्य छुपाए हुए था ये कोई नहीं जानता था। तो दोस्तों आखिर इस मून के अंदर क्या क्या मौजूद थे और ऐसी क्या खास बात थी कि साइंटिस्ट इस टाइटन ग्रह पे धरती के बाद जीवन होने के आसार जताते हैं, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हो सके तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। टाइटन को एक और नाम से बुलाया जाता है और वो है प्लैनेट लाइक मून यानी ग्रह के जैसा चांद। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे सौर मंडल में मौजूद अर्थ और वीनस के बाद टाइटन ही एक लौता स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसके पास ठोस सतह है और इसके पास वायुमंडल की एक मोटी चादर भी मौजूद है। अगर ये शनि ग्रह का चांद ना होकर सीधा हमारे सूरज को ऑर्बिट करता तो शायद आज मरक्यूरी, मार्स, जुपिटर, अर्थ की तरह ही टाइटन भी हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट की लिस्ट में शामिल होता। लेकिन जो कि ये एक मून है इसलिए बाकियों से काफी अलग है। वैसे टाइटन का आकार बुध ग्रह और प्लूटो से बड़ा है और जुपिटर के मून गैनीमीड के बाद टाइटन ही हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि टाइटन हमारे अपने चांद से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 5150 किलोमीटर है और टाइटन का मास हमारे चांद से 80% तक ज्यादा है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से भेजे गए टाइटन की तस्वीरों को देख वैज्ञानिक काफी ज्यादा उत्सुक हो गए और इसे एक्सप्लोर करने की ठान ली। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अक्टूबर 15, 1997 के दिन कैसिनी-हुएगेन स्पेसक्राफ्ट को धरती से शनि ग्रह की ओर लॉन्च किया गया। अपने 7 साल के लंबे सफर के बाद कैसिनी स्पेसक्राफ्ट फाइनली 1 जुलाई 2004 को शनि के ऑर्बिट में दाखिल होने में कामयाब हुआ। कैसिनी के अलावा भी सैटर्न पे इससे पहले 3 और स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके थे जो कि थे पायोनियर 1, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 और इसी कारण शनि ग्रह से रिलेटेड काफी सारी जानकारी हमारे पास मौजूद थी जिनकी मदद से कैसिनी को वहां भेजने में काफी आसानी हुई। लेकिन इन सारे मिशन में ये सारे स्पेसक्राफ्ट सिर्फ शनि ग्रह के पास से होकर गुजरे थे, लेकिन कैसिनी पहला स्पेसक्राफ्ट था जो इसके ऑर्बिट में दाखिल होकर इसका ऑर्बिट करने वाला था। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार हमें शनि की एकदम डिटेल्ड तस्वीरें भेजी और जिसके चलते हमने पहली बार शनि ग्रह को इतने करीब से जानने और समझने का मौका मिला। अपने 7 सालों के सफर में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट अकेला नहीं था, इसके साथ इसके एक साथी को भी भेजा गया था जो शनि ग्रह के सबसे बड़े और अनोखे चांद टाइटन पर लैंड कर उसके बारे में हमें जानकारी देने वाला था। दोस्तों ये साथी और कोई नहीं बल्कि एक लैंडर था जिसका नाम था हुएगेन्स और ये लैंडर हमें ये जानकारी देने वाला था कि आखिर टाइटन के घने एटमॉस्फेयर के नीचे क्या क्या राज छुपे हैं। वैसे कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को नासा ने बनाया था और इसके साथ अटैच लैंडर हुएगेन को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया था और साल 2004 के अंत आते आते तक कैसिनी-हुएगेन्स टाइटन के ऑर्बिट में दाखिल होने में सक्षम रहा और 24 दिसंबर 2004 को हुएगेन लैंडर कैसिनी से डिटैच होकर टाइटन के अपने मिशन की ओर आगे बढ़ने लगा और साथ ही साथ कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने भी टाइटन के ऑर्बिट में रहकर उसके कुछ तस्वीरें हम तक भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इन तस्वीरों में हमें टाइटन के घने बादलों के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कैसिनी में लगे रडार कैमरे की मदद से इन घने बादलों के नीचे की तस्वीरें ली गई तो हमें कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हल्के रंग के और गहरे धब्बे, लेकिन ये थे क्या? साइंटिस्टों के मुताबिक ये धब्बे समंदर और द्वीप के जैसे थे। हुएगेन प्रोब टाइटन के एटमॉस्फेयर में घुसते ही ESA को लगातार काफी सारी तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। टाइटन की डेंसिटी कम होने के कारण इसका ग्रेविटी भी काफी कम है और इसी के चलते इसका एटमॉस्फेयर काफी दूर तक फैला है।
टाइटन का एटमॉस्फेयर इसके सतह से लगभग 975 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। और फिर वो समय आया जब huygens 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टाइटन के एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ इसकी सतह की ओर बढ़ता रहा। हैरानी की बात तो ये थी कि इस दौरान टाइटन के एटमॉस्फेयर के 500 किलोमीटर तक भी इसे सिर्फ घने बादल और धुंध ही देखने को मिले। और फिर इसके पैराशूट खुलते ही ये धीमी गति से सतह की ओर बढ़ता जा रहा था। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहा हमें उतनी ही साफ तस्वीरें देखने को मिलती है। और हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे पर्वत। इनके अलावा भी huygens द्वारा भेजे गए तस्वीरों में टाइटन की सतह पे नदियों के जैसे आकार के प्रतिरूप देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह जैसे हमारी धरती पे मौजूद है, जो कि काफी चौंकाने वाली बात थी। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज से 1.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी पे ये टाइटन ग्रह स्थित है और यहाँ का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो वहाँ इतने कम तापमान में लिक्विड फॉर्म में नदी और समुद्र हो पाना कैसे मुमकिन है। वैसे टाइटन के घने एटमॉस्फेयर में 98.4% नाइट्रोजन, 1.4% मीथेन और 0.1% हाइड्रोजन गैस मौजूद है। इसका मतलब ये कि अर्थ के बाद टाइटन ही एक लौता ग्रह है जिसका एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से भरपूर है। लेकिन बावजूद इन सबके वैज्ञानिक इसी सोच में डूबे थे कि आखिर टाइटन पे मौजूद नदियों में जो ये लिक्विड है वो आखिर है क्या, क्योंकि इतने कम तापमान में पानी का तरल रह पाना तो इम्पॉसिबल बात है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों के उनके इस सवाल का जवाब उन्हें टाइटन के एटमॉस्फेयर से ही मिला। और वो ये था कि टाइटन के वातावरण में नाइट्रोजन के बाद मीथेन ही एक ऐसा एलिमेंट था जो अधिक मात्रा में था। और वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में कई सारे एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि मीथेन जैसे कंपाउंड्स इतने कम टेम्परेचर में भी तरल रूप में रह सकते हैं। यानी इसका जवाब ये था कि टाइटन पे मौजूद ये नदियाँ पानी से नहीं बल्कि तरल मीथेन के बने हुए थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, लिक्विड मीथेन। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारे सौरमंडल में टाइटन ही एक ऐसी जगह है जो काफी हद तक हमारे पृथ्वी जैसी ही दिखती है, जहाँ हमारे अर्थ की तरह ही नदी है, समंदर है, पहाड़ पर्वत भी मौजूद है, लेकिन दोनों का रूप और संगठन बिल्कुल भी अलग है। टाइटन की सतह मिट्टी से नहीं बल्कि बर्फीला हाइड्रोकार्बन और पानी से बनी है। यानी टाइटन पे मौजूद ये सारे पहाड़ पर्वत, मीलों दूर फैले रेगिस्तान, ये सब कुछ बस बर्फीले हैं। और टाइटन के इतने कम तापमान के कारण यहाँ पानी कठोर चट्टान के रूप में और मीथेन लिक्विड के रूप में मौजूद है। 14 जनवरी 2005 ये वो दिन था जब huygens लैंडर टाइटन की सतह पर लैंड हुआ था। और लैंड होने के कुछ समय बाद तक इसने हम तक ये तस्वीरें भेजी जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों क्या आपको ये बात मालूम है कि मार्च के बाद टाइटन ही एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे इतनी दूरी पे स्थित होने के बावजूद भी हम इस पर लैंड होने में कामयाब हुए हैं। और ये धरती से सबसे दूरी पे स्थित एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज तक कोई मैन मेड स्पेस प्रोब लैंड नहीं कराया गया था। दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस अजीब और अनोखे प्लेनेट पर बारिश भी होती है, लेकिन वो बारिश पानी की नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन की होती है। टाइटन एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो हमारे काम आने वाली ईंधन के एलिमेंट से बनी नदियों से भरपूर है। और साइंटिस्ट के मुताबिक टाइटन पे मौजूद ये लिक्विड मीथेन की रिवर इंसानों की कई सदियों के ईंधन की कमी को आसानी से दूर कर सकता है। वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि टाइटन के इन मीथेन से बनी नदियों और सागरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव मौजूद होंगे, जिनका रूप और संरचना धरती के जीवों से बिल्कुल भी अलग होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि टाइटन पे किसी अन्य प्रकार के बैक्टीरिया इन नदियों के नीचे जी रहे हों। उनके मुताबिक टाइटन पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कोई कमी नहीं है और यहाँ जीवन का होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में मौजूद ये जीव हमारे लिए किसी एलियन से कम नहीं होंगे, क्योंकि हमारी धरती पे पाए जाने वाले जीवों की प्रजाति से ये बिल्कुल भी अलग होंगे। कसीनी स्पेसक्राफ्ट टाइटन के वातावरण के थर्मोस्फेयर लेयर में रहकर इसका चक्कर लगा रहा था, जो कि टाइटन की सतह से 800 किलोमीटर से शुरू होता है और 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसी की मदद से टाइटन के नॉर्थ पोल की ज्यादातर हिस्सों की मैपिंग भी की जा चुकी है। वैसे ये बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि टाइटन हमारी धरती से इतना दूर है कि इसके भेजे गए डेटा हम तक पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है। टाइटन के सतह के बारे में जानने के लिए हमें पूरे 7 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा और आखिरकार सफलता हमारे हाथ लगी। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों ये थी शनि के सबसे बड़े और हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े चांद टाइटन के बारे में कुछ रोचक बातें। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।